इनका अपमान बिहार के गरीबों का अपमान है, लोकतंत्र का, संविधान का, सदन का अपमान है। गांधी की हत्या भी करने की हिम्मत गॉडसे बन के नहीं हुई, इन्होंने खतना किया, खतना। और इन्हीं सामंती सांप्रदायिक ताकतों से लड़ करके और गरीबों ने विधानसभा में 12 विधायकों को, माले के विधायकों को भेजा है। और भाई सावरकर की बात मैंने की, मैंने गॉडसे की बात की। जो आदमी ब्रिटिश साम्राज्य से माफ़ी मांगे, उसके बाद 60 रुपए का पेंशन ले, बार बार माफ़ी मांगे, उसको आप क्या कहेंगे? गद्दार नहीं तो क्या कहेंगे? 5000 मौलानाओं को लखनऊ के इमामबाड़ा में फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस वक्त ये लोग अंग्रेजों की वफादारी कर रहे थे। सवाल तो ये भी है ना, माले विधायकों ने आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय सरावगी के खिलाफ मोर्चा खोला है। बजट सत्र का चौथा दिन है और इससे पहले तमाम जो वाम दल के विधायक हैं हाथों में बैनर पोस्टर लेकर जो संजय सरावगी विधायक हैं उनको ऊपर कार्रवाई की बात जो है वो कर रहे हैं। मनोज मंजिल जी, संजय सरावगी पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। लीजिएगा, बिल्कुल। ये हमारे भाकपा माले के जो नेता है महबूब आलम, ये केवल माले के नेता नहीं है, ये बिहार के दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और समाज के कमजोर वर्ग के नेता हैं। इनका अपमान बिहार के गरीबों का अपमान है, लोकतंत्र का, संविधान का, सदन का अपमान है। और ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी लोग हैं, संविधान न्याय के विरोधी लोग हैं। हम लोग भगत सिंह अम्बेडकर के संतान हैं और इन्हीं सामंती सांप्रदायिक ताकतों से लड़ करके और गरीबों ने विधानसभा में 12 विधायकों को, माले के विधायकों को भेजा है। और इसलिए हम लोग इनसे मुकाबला करेंगे, जमीन से लेकर के विधानसभा तक। देखिए, महबूब आलम खुद यहाँ मौजूद हैं। महबूब जी, आपके बयान पर जो सियासत हो रही है, शुरुआत तो आपके ही जुबान से हुई थी ना? मेरी जुबान से क्या हुई थी? क्या आपने ही गद्दार कहा। और भाई सावरकर की बात मैंने की, मैंने गॉडसे की बात की। गॉडसे ने गांधी की हत्या की कि नहीं? गांधी एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा थे। और गांधी की हत्या भी करने की हिम्मत गॉडसे बन के नहीं हुई, इन्होंने खतना किया, खतना। समझ रहे खतना क्या है? खतना करके उन्होंने हत्या की ताकि भीड़ में अगर पकड़े जाए तो पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान को बदनाम किया जा सके। यही तो इनका चरित्र है। जब जालियांवाला जनसंहार जैसे कांड हो रहे थे, जब हजारों 1857 में जब 5 लाख मुसलमानों को फांसी पर चढ़ा दिया गया, 5000 मौलानाओं को लखनऊ के इमामबाड़ा में फांसी पर चढ़ा दिया गया, उस वक्त ये लोग अंग्रेजों की वफादारी कर रहे थे। सवाल तो ये भी है ना महबूब जी, आज कार्रवाई की बात आप भी कर रहे हैं तो वो भी तो मांग करेंगे। क्या मांग करेंगे? महबूब आलम पर भी कार्रवाई हो। अरे तो आप तो, मैं जो बात बोल रहा हूँ मेरी बात गलत है। सावरकर ने माफ़ी मांगी, गलत है। सावरकर ने माफ़ी मांगकर गिड़गिड़ाया कि मुझे माफ़ कर दिया जाए अगर तो बरतानवी हुकूमत का मैं वफादार रहूँगा, कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं चलाऊँगा। इसके इनाम के तौर पर उन्हें जब 5 रुपया तोला सोना बिकता था, 60 रुपया का इनाम मिलता था। पत्रकार महोदय, ये गद्दारी नहीं तो क्या है? देखिए, निश्चित तौर पर जो सियासत हो रही है उस पे शकील साहब के बयान लेंगे। शकील जी, सावरकर ने माफ़ी मांगा और पार्लियामेंट से लेके हिस्ट्री की किताबों में उनका तो मैं लेके आया हूँ, जो उन्होंने लिखा आर्काइव्स में है। तो जो आदमी ब्रिटिश साम्राज्य से माफ़ी मांगे, उसके बाद 60 रुपए का पेंशन ले, बार बार माफ़ी मांगे, उसको आप क्या कहेंगे? गद्दार नहीं तो क्या कहेंगे? जब गांधी जी की हत्या हुई, हत्या के बाद सावरकर को भी पकड़ा गया, जेल के सलाखों के पीछे गए। जज का जजमेंट पढ़ लीजिए कि साजिश की सुई आपकी तरफ भी जाती है, लेकिन थोड़े से साक्ष्य नहीं मिले, नहीं तो आप जेल के सलाखों के अंदर होते। जजमेंट पढ़िए। तो ऐसे लोगों को क्या कहें? ऐसे लोगों को राष्ट्रवादी बोले? हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं। राष्ट्रवादी हमारे लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने वाले हमारे लिए कभी भी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते। और गोडसे की पूजा करते हैं, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनकी विचारधारा, तो उसको हम लोग सही कहें। यही बात हम लोग उठा रहे हैं। यह वैचारिक लड़ाई है, लंबी चलेगी, लेकिन इस वैचारिक लड़ाई में वह लोग जो संविधान में विश्वास करते हैं वो जीतेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर विचारों की लड़ाई है और जो विचार सही है उस पर हम कायम हैं। आपने सुना महबूब आलम को, आपने सुना माले के विधायक जो मनोज मंजिल है उनको। इसके साथ ही कांग्रेस के विधायक ने कहा है कि जो पैराग्राफ है, जिस तरीके से माफ़ी मांगी गई, जो पेंशन लेते थे गॉडसे सरवाकर, इन तमाम कागजात के साथ हम सदन में हैं और हम अपने बयानों पर अडिग हैं तब तक जब तक कि न्याय नहीं मिलता।